आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का मेन नाम देख लो। ये बायोलॉजी का चैप्टर उत्सर्जन से है, जिसका कि हम लोग का इंग्लिश में होता है एक्सक्रिएशन। ठीक है, एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन। अब क्या है कि इसका परिभाषा होता है कि जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ज्य पदार्थ, तो उसे बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन की क्रिया। और ये जिस अंग से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। और जो मैटर बाहर निकलता है यानी पदार्थ, उसको उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। अब जैसे कि ले लो एग्जाम, हम लोग का कि हम लोग का शरीर में मेन 5 जो है उत्सर्जी अंग है। देखो पहला हम लोग का है त्वचा। तो याद रखोगे त्वचा जो देख रहे हो ना, ये सब स्किन, ये हम लोग का एपिडर्मिस और डर्मिस यानी अस्तर से बनता है, लेयर से। और क्या इसका काम समझ लो, इसका काम हम लोग का है पसीना निकलना। पसीना जानते हो ना कि हम लोग का जो रोम होता है ना, छिद्र, हल्के हल्के छिद्रों से ना पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, जिसको हम लोग श्वेत ग्रंथि से बोलते हैं कि श्वेत ग्रंथि से बाहर निकलता है। और सीबम, देखो सीबम हम लोग जब रात को सो कर उठेंगे ना सुबह में, तो नाक के किनारे किनारे ना तैलीय पदार्थ यानी कि चिपचिपा पदार्थ यानी फैट, ऑयली मैटर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सीबम। और ये नमक तो समझ ही रहे हो कि नमक हम लोग जो सब्जी में या दाल में भोजन लेते हैं जो भी, तो वो नमक हम लोग का क्या होता है कि गर्मी पसीना होने से ना, ये देखो ये जो शर्ट है ना, यहाँ पर फिर से कॉलर में, ठीक है, काला रंग का शर्ट हो या हम जो पहने ऐसा रंग का शर्ट हो, तो ये सादा दिखाई पड़ेगा, ये नमक बाहर निकालता है। अच्छा, अब अगला हम लोग का है कि फेफड़ा। तो फेफड़ा समझ लो, फेफड़ा हम लोग का शरीर में ना दाहिने तरफ, छाती में दाहिने तरफ होता है, और बाएं तरफ हम लोग का होता है हृदय, हार्ट। यहाँ पर होता है फेफड़ा। और फेफड़ा में देख लो, ध्यान से समझो बातों को, कि पहला हम लोग का है ना CO2 यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना O2 ऑक्सीजन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है। ये CO2 के रूप में फेफड़ा बाहर निकाल देता है। अब आया वाष्प। वाष्प समझो माने भाप। भाप माने क्या, जल की मात्रा। तो जैसे देखोगे ना कि सर्दी के दिनों में, ठंडा के दिनों में हम बोलते हैं ना, तो उसमें सादा रंग का निकलता है ना, ऐसा लगता है कि आग का भाप, इससे सही में भाप निकल रहा है, जो पानी खोलता है वो भाप है। या नाक से भी निकालोगे तो निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो उसको हम लोग भाप यानी वाष्प भी निकलता है फेफड़ा के माध्यम से। अब आ गया देखो बलगम। बलगम का मतलब होता है ना खखार। खखार मतलब जब किसी को फंस जाता है अंदर में, तो यानी कि देखो ये प्रेशर बनाने का भी काम करता है। प्रेशर, फेफड़ा में प्रेशर भी बनती है, और इसके प्रेशर बनने के कारण ये बलगम बाहर निकलता है। और ऐसा मतलब नाक से भी करते हैं ना, तब भी हम लोग ऐसे करते हैं, तभी ये प्रेशर बन करके, यानी इसमें क्षमता है कि प्रेशर बना करके बाहर निकालते हैं बलगम को, सर्दी को, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटा पोटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि बलगम, और बात देख लो कि जिसको ना दमा का बीमारी होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा, ये बहुत से बुजुर्गों को होता है। ठीक है, ये बहुत लाइलाज बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी डेंजर बीमारी है। इसमें क्या होता है ना कि वो लोग बैठे बैठे कहीं भी बार बार हमारे फेंकते रहते हैं, क्या खंखार फेंकते रहते हैं, उसको बलगम कहते हैं। ठीक है, तो एक रोग होती है। और बहुत से देखो कि बुजुर्ग आदमी ना गांव में बैठे रहते बेचारे ना, कहीं मिट्टी के आसपास बैठ जाएंगे, फेंकते रहते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं शर्म के मारे। तो क्या करोगे, तो बीमारी किसी को भी हो सकती है, तुमको हमको किसी को भी हो सकती है ना, इसमें कोई बात नहीं। फिर अगला देखो हम लोग का बड़ी आंत। तो देखो आंत का जहाँ हम बात बताएंगे, तो हम लोग का शरीर में ना 2 तरह की आंत पाई जाती है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत की क्या है कि छोटी आंत की लंबाई होती है हम लोग का 20 फीट, और मीटर में होती है 6 मीटर। लेकिन छोटी आंत की लंबाई होती है 5 फीट, और मीटर में होती है 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये आंत जो देखे हो ना, तो छोटी आंत जो लंबाई है, देखो जो लोग बकरा काटता है ना, उसको देखते हो ना कि वो लोग अतड़ी तुरंत साफ करने लगता है। ठीक है, वो कितना ना घुमा रहता है, लंबा लंबा। ऐसे जो लोग एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि वो बहुत लंबा अतड़ी वाला आदमी है, माने किसी जटिल आदमी को बोलते हैं हम लोग बहुत लंबा अतड़ी वाला आदमी है, माने ऐसे मजाकिया लिहाज हम लोग बोलते हैं। तो आप समझ लो कि जो बड़ी आंत है ना, ये अनपचा भोजन, मतलब जितना भोजन अनपच है ना, उसको लैट्रिन के रूप में जो जमा हो जाता है नीचे आकर के, उसको ये बाहर निकालता है, जिसको हम लोग काइल भी बोलते हैं। काइल यानी लैट्रिन जो निकलता है बाहर अनपचा भोजन के रूप में, वो काइल हम लोग का बड़ी आंत से बाहर निकलता है। और एनस, लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, मलद्वार के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। एक बात और समझ लो कि इंसानों का जो लैट्रिन होता है पीला होता है, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन नामक तत्व तो मिला रहता है। बिलिरुबिन मिलने के कारण ही इंसानों का लैट्रिन का रंग पीला होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यकृत के बारे में एक और बात हम बताते हैं कि बहुत लोग बोलता है कि वो शराब पी रहे थे, नशा कर रहे थे, तो उनका लीवर खराब हो गया। नहीं, लीवर खराब नहीं होता है। ठीक है, लीवर नहीं, सॉरी, जैसे बोलता लोग कि शराब पी लिए तो उनका किडनी खराब हो गया, नशा करे तो किडनी खराब हो गया। नहीं, कभी भी किसी इंसान का शराब पीने से या नशा करने से, ठीक है,
किडनी पहले खराब नहीं होता है, पहले लीवर खराब होता है। लीवर खराब होना पहले बात है, उसके बाद किडनी पर असर आती है। और लीवर ज़्यादा खराब होता है हम लोग का जॉन्डिस रोग में, पीलिया रोग में, क्योंकि ये तुरंत लीवर पर ही अटैक करता है। क्योंकि उस समय पीलिया रोग जो है ना, लीवर को मेन लेकर चलता है टारगेट के रूप में अपना, ठीक है। तो वो अलग बात है। तो ठीक है, हमें बताए ना यकृत। अब आ जाओ वृक्क। तो देखो वृक्क हम लोग का मुख्य उत्सर्जी अंग है, इंसानों का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी। और हम लोग शरीर में ना एक जोड़ा ये पीछे पीठ के किनारे यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। किसी किसी इंसान में तो हम लोग का किडनी एक तो ही पाया जाता है, बहुत मेडिकल रिपोर्ट है। और हम एक ऐसे भी इंसान से मिले हैं जिसके 2 जोड़ा किडनी था, यानी 4 ठो किडनी। और बताओ कोई एक किडनी भी ना मरता है, उसको 4 किडनी नेचर ने दे दिया, गलती से दे दिया होगा बेचारा, क्या करे। ईश्वर भी से तो गलती हो सकती है, पता नहीं। और मेडिकल भी दिखाया, क्योंकि उस स्टूडेंट को पढ़ाते थे ना, उसके मौसा जी थे और वो सीए थे, उनसे मिले थे, क्योंकि शादी में आए थे तो उनसे मिले तो हमको मेडिकली प्रूफ दिखाया, हम आश्चर्य हो गए। हो सकता है भाई। एक बात तो समझो कि किसी इंसान का यदि किडनी खराब हो जाए और एक किडनी यदि उसको देना पड़े तो किसी पिताजी, माताजी, वाइफ या माँ बहन से ले सकता है, ठीक है। तो एक किडनी पर भी वो सामान्य जीवन जी सकता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, एक बात याद होगा कि भारी काम नहीं करेगा, ठीक है, भारी काम नहीं करेगा और सीढ़ी पर दौड़ कर नहीं चढ़ेगा, लेकिन बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक बात है कि देखो किडनी में क्या है कि किडनी में वजन देख लो। तो वजन में हम लोग का क्या है कि किडनी का वजन हम लोग का 135 यानी 130 ग्राम से लेकर के 140 ग्राम के आसपास होता है। और कोई जो ज़्यादा मोटा ताजा आदमी है ना, जैसे हम थोड़ा सा मोटा है, तो हम लोग का किडनी का साइज थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये ना मांस का थैली है। और जो कोई छोटा है तो उसका थोड़ा साइज छोटा होगा। अब क्या है कि एक दिमाग में बात आता है कि मरा हुआ आदमी को कितना समय के अंदर किडनी को बाहर निकाल लेंगे तो काम करेगा। तो 48 घंटा के अंदर, याद रखोगे, 48 घंटा के अंदर यदि मरा हुआ आदमी का किडनी बाहर निकाल लेंगे और सेट कर देंगे तो वो काम करेगा, अन्यथा 48 घंटा के बाद वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात हुआ। अच्छा, अब हम वृक्क के बारे में ये बताएंगे कि देखो ध्यान से, ये यकृत हम लोग का हुआ ही। तो यकृत में तो देखो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यानी अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया का अनुसूत्र होता है NH3। अमोनिया बहुत हानिकारक होता है, इसको बदलता है ये यूरिया में, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाओ कि अमोनिया से कम हानिकारक होता है यूरिया। अब वृक्क जो देख रहे हो ना, मेन वृक्क, तो इसमें हम लोग का होता है कि यूरिया को पेशाब के रूप में बाहर निकालता है ना। तो ये यूरिया पेशाब के रूप में बाहर निकालता है, वो यूरेथ्रा के माध्यम से। किसके माध्यम से? यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। अब एक बात आएगा कि हम लोग के पेशाब में इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आती है, गंध क्यों आती है? तो क्योंकि हम लोग का पेशाब में ना ये अमोनिया रहता है, ठीक है, और यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। तो यूरिया 2 घंटे के बाद फिर अमोनिया में बदल जाता है। देखो, यूरिया जो हम लोग पेशाब बाहर निकाल दिए वो 2 घंटे के बाद फिर अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए देखोगे ना कि जहाँ भी कहीं पर पेशाब करने का जो अड्डा है तो वहाँ पर लोग पेशाब करते हैं तो बाद में पीला पीला रंग हो जाता है और बदबू आती है। ये पीला पीला रंग आना यानी कि दीवार को कमज़ोर कर देगा, ये इतना खतरनाक होता है, ठीक है, कमज़ोर कर देगा दीवार को। अच्छा, अब एक हम और बात बताएंगे कि लेडीज और जेंट्स में देखा जाए तो लेडीज में कम लगभग ये जो थैली में जो किडनी वाला थैली है उसमें 90 से लेकर के 150 ml तक पेशाब रह सकता है लेडीज़ के किडनी में। और पुरुषों में 110 से लेकर के 190 ml तक पेशाब इकट्ठा करने की क्षमता होती है किडनी में, ठीक है। तो किडनी समझ लो कि किडनी का आकार जो होता है सेम के बीच के जैसा होता है, इसको भी एग्जाम में पूछा है। और किडनी का एक और काम है अम्ल और क्षार यानी पीएच स्केल को कंट्रोल करना। अम्ल का पीएच लेवल 7 से कम होता है और क्षार का पीएच लेवल 7 से अधिक होता है। ये भी याद रखो कि एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा था पिछले साल, ठीक है। तो किडनी का ये बात हुआ हम लोग का। अब हम एक तुम लोग को बात बताने जाएंगे कि किडनी का ये तो बात हो गया। अब है कि ये तमाम जो बातें हम तुम लोग को बताए हैं आज, तो इसमें तुम लोग को यही मालूम चला है आज कि ये जितना भी हम लोग का है ना, ये हम लोग का सजीव यानी इंसानों के बारे में आज बताए हैं। लेकिन अब आ जाओ तुम कुछ पौधों के बारे में जो बताने जा रहा हूँ तुम लोग को कि पौधों का भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। बस अंतर क्या है कि हम लोग का एक विशेष अंग होता है और उन लोगों में विशेष अंग नहीं होता है। देखो, पौधा का भी उत्सर्जी पदार्थ है लेकिन अंग नहीं है। जैसे हम लोग में अंग है ना ये सब, वैसे पौधा में अंग नहीं होता है। तो देखो, 2 तरह की बात, पौधा का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है तो उसमें हम लोग का देखो 2 तरह के पदार्थ है, एक नाइट्रोजन विहीन और एक होता है नाइट्रोजन युक्त। तो देखो, नाइट्रोजन विहीन जो पदार्थ होता है उसमें रेजिन्स,
रेजिन्स आएगा, उसके बाद से तुम्हारा हम लोग का आएगा उसमें लैटेक्स, फिर गम। तो देखो गम का मतलब हो गया कि चिपचिपा पदार्थ यानी कि चिपकाने के काम में आता है। रेजिन से जानते हैं वो पेंट बनता है, पेंट वो पेंट करने वाला, पहनने वाला पेंट नहीं, ठीक है। हींग बनता है। और क्या है ना कि हम लोग का जो लैटेक्स है तो इससे हम लोग का रबर बनता है, रबर। अब क्या है कि ससुरा उन लोग का जो जितना भी पदार्थ निकलेगा पौधा का उसका कीमत है मार्केट में। हम लोग का कोई कीमतें नहीं है, हम लोग का कोई पसीना खरीदबे नहीं करेगा। पसीना कोई खरीदेगा तो कितना लोग पसीने बेच के कमा लेते हैं, लेकिन वो उसका पौधा का उत्सर्जी अंग नहीं है लेकिन पदार्थ है, लेकिन उसका आर्थिक महत्व है। क्योंकि इससे देखो कई तरह के आइटम बनते हैं जो हम लोग के जीवन में आते हैं। हम बताएं ना अभी तुम लोग को कि जैसे बता दिए तुम लोग को हम पहले क्या है, रेजिन्स, पेंट बनता है, हिंग बनता है। फिर ले लो तुम हम लोग का ये ले लो लैटेक्स से रबर बनता है। और एक और हम लोग का ले लो जैसे हम बताएं ना तुम लोग का कि गम, गम माने चिपचिपा पदार्थ जिससे हम लोग चिपकाने का काम आता है। अब आ जाओ कि नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है उसको हम लोग बोलते हैं अल्केलायड्स। ये बहुत जरूरी है सुनना तुम लोग को, अल्केलायड्स। एक बात याद रखोगे कि सजीवों के उत्सर्जी पदार्थ का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन पौधा के उत्सर्जी पदार्थ का बहुत आर्थिक महत्व है। पैसा देखो मार्केट से खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो पहला देख लो हम लोग का क्विनिन। देखो क्विनिन जो हम लोग का है ना तो ये सिनकोना के छाल से मिलता है, खूब ध्यान समझोगे क्विनिन। और इसका उपयोग क्या है जानते हो, मलेरिया रोग का दवा बनता है। मलेरिया रोग का दवा क्विनिन नामक अल्केलाइड से बनता है, जो कि पदार्थ सिनकोना के छाल से मिलता है और ये उत्सर्जी पदार्थ है। अब एक अगला हम लोग का देख लिया जाए मार्फिन। तो मार्फिन देख लो, अफीम के कच्चे फल से मार्फिन प्राप्त होता है और इसकी सहायता से नींद की दवा तैयार की जाती है। नींद जिसको नहीं लगती है ना, सोने के लिए जो नींद जो आज खरीदना पड़ता है पैसा देकर, तो उसको हम लोग खरीदते हैं। अब हम लोग का आ गया हम लोग का क्या, तो रेसर पिन। तो देखो रेसर पिन में क्या होता है कि ये हम लोग का सर्पगंधा यानी रॉल्फिया के पौधा से प्राप्त होता है। एक और बात सुन लो, रेसर पिन जो है ना यानी कि ये क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो जाता है तो जो डॉक्टर दवा लिखता है ना बीपी को कंट्रोल करने का, ये रेसर पिन से ही बनता है, यानी इसी से बनता है। अब एक और बात बताएंगे मतलब आगे कि निकोटीन। निकोटीन जानते हो ना, तंबाकू के पौधा से निकलता है और इसका काम जानते हो ना, ब्रेन को उत्तेजक कर देता है। जैसे मान लो कि पहली बार कोई खैनी खाएगा चाहे गुटखा खाएगा ना तो देखो कि दिमाग उसका घूमने लगेगा, बोलेगा अरे नशा हो गया का। नशा नहीं माने दिमाग को उसमें निकोटीन पाया जाता है तो दिमाग को उत्तेजित कर देता है, ये याद रखोगे। निकोटीन के कारण, निकोटीन की सहायता से ही तंबाकू के पौधा से निकलता है और इसी से हम लोग का गुटखा बनता है। और ये हम लोग का ब्रेन को क्या कर देता है हम लोग का, तो ये हम लोग का ब्रेन को जो है ना उत्तेजित कर देता है। आज देखो हम लोग अगला बताएंगे तुम लोग को डेटोरिन। तो देखो डेटोरिन जो है ना धतूरा के पौधा से निकलता है और इससे देखो धतूरा का पौधा निकलता है, उससे दमा रोग की दवा बनता है, दमा। एक और हम बताएंगे कि पौधा का जो हम लोग का है कैफीन, जो कि कॉफी के बीज या कॉफी या चाय की पत्ती से प्राप्त होता है, जिससे दर्दनाशक दवा यानी पेन किलर तैयार होता है। ऐसे देखते हो कि माथा उधर दुखता है तो कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, देखो ना थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाता है। तो आज हम यही बताएं तुम लोग को कि सजीवों का उत्सर्जी पदार्थ और पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि सजीवों के उत्सर्जी पदार्थ का आर्थिक महत्व नहीं है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ का आर्थिक महत्व है, यानी पैसा से खरीदना पड़ता है। और दूसरा, सजीवों के उत्सर्जी अंग होते हैं और पौधों के उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही बात है, आज हम उत्सर्जन चैप्टर इतना बता दिए और आज हम इतना बताकर शेष कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो बेल आइकन दबा देना जरूर, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और अगला अपना ख्याल रखना, तब तक धन्यवाद।